राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर पढ़ा हुआ है। फायर, आग कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जाना है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। इसके आगे ये और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में बहुत डिटेल से आज जानने वाले हैं। तो देखते हैं। पहले तो समझ लें जो अग्निशामक यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो आग को बुझाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं। आग बुझाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे अग्निशामक यंत्र कहलाते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, उस वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा है कि आग को कितने प्रकार से बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो आग को 6 प्रकार से बांटा गया है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास ई फायर और क्लास एफ फायर। क्लास ए फायर जो होता है सॉलिड मटेरियल में लगी आग होती है, जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, इनमें जो आग लगती है उसे क्लास ए फायर में कहा गया है। क्लास बी लिक्विड संबंधी जो आग होती है क्लास बी की श्रेणी में रखा गया है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि। क्लास सी है जो गैस है, LPG, CNG या और सारी जितनी भी गैसें हैं इनको रखा गया है क्लास सी फायर में। क्लास डी है मेटल संबंधी, धातुओं में जो आग लगती है उसे एल्युमिनियम, लोहा, इनमें अगर जब आग लगती है उसे कहा जाता है क्लास डी फायर, मेटल संबंधी आग। क्लास ई फायर वैद्युतिक उपकरणों से जब भी आग लगती है उसे कहा जाता है क्लास ई फायर। क्लास एफ फायर जो है वो किचन संबंधी आग होती है, जैसे कुकिंग ऑयल में लगी आग होती है उसे क्लास एफ में रखा जाता है। तो इन आग को बुझाने के लिए किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं, अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, कौन सा यंत्र कहाँ प्रयोग किया जाएगा, कौन सा यंत्र कहाँ नहीं प्रयोग किया जाएगा, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पीछे एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे क्लास ए फायर को बुझाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका कलर लेवल क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग इसको छोड़ देते थे, छोटे पॉइंट हम लोग छोड़ देते थे। आज हम लोग इसको भी इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आग को बुझाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, यानी अग्निशामक यंत्र कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं तो इसी में देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जल टाइप, तो जल टाइप का जो इस्तेमाल किया जाता है कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है, दोनों ही बातें पढ़ लेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेना इसका प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, किस तरह की आग को बुझाने के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है वाटर टाइप में लेबल कलर, जो उसमें कलर का लेबल होता है, जहाँ पे नाम लिखा होता है वाटर टाइप, उसका जो लेबल होता है वो किस कलर का होता है, ये लेबल से भी उसको पहचाना जाता है कि ये कौन सा है। तो वाटर टाइप का लेबल कलर होता है ब्राइट रेड, हल्का लाल होता है, ब्राइट रेड होता है लेबल कलर, जिसमें लिखा होता है वाटर टाइप, उसका लेबल कलर होता है ब्राइट रेड। देखेंगे लेबल कलर में ब्राइट रेड, ब्राइट मतलब होता है जैसे हम कहें चमकीला, हल्का नहीं कहेंगे, लाइट नहीं कहेंगे, इसे ब्राइट कहेंगे, तो ये चमकीला मतलब होता है। जो गहरा लाल होता है, हल्का गलत है, हल्का नहीं कहेंगे। तो लेबल कलर ब्राइट रेड, ये रेड होता है, केवल लाल भी कह देते हैं, रेड भी कह देते हैं, या ब्राइट रेड कह देते हैं, चमकीला लाल। दूसरा है यूज फॉर, कहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है किस तरह को आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्लास ए, सबसे पहला ऑप्शन होता है क्लास ए। तो क्लास ए में कौन सी, लकड़ी, कागज, जूट, यानी जो सॉलिड मटेरियल इनमें जो आग लगती है उसे जल टाइप से बुझाते हैं। और कहाँ यूज कर सकते हैं, क्लास डी, मेटल में अगर आग लगी है तब भी वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जा सकता है। तो क्लास ए एंड क्लास डी क्लियर है। अब बात कर रहा है डू नॉट यूज फॉर, कहाँ यूज नहीं किया जाता है। डू नॉट यूज फॉर कहाँ पर उपयोग नहीं करते हैं। तो वाटर टाइप जो होते हैं उनका यूज नहीं करते हैं। क्लास बी, क्लास बी कौन सी थी, लिक्विड, डीजल, पेट्रोल में अगर आग लगी होगी तो जल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लास सी, गैस से आग लगी है तो भी नहीं करेंगे। क्लास सी,
वैद्युतिक उपकरणों में आग लगी तो भी जल का प्रयोग नहीं करेंगे। या किचन में अगर कुकिंग ऑयल में आग लगी तब भी जल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? तो डू नॉट यूज क्लास बी, सी, ई, एफ। कहाँ यूज करते हैं? क्लास ए एंड क्लास डी। लेकिन अगर ये दोनों में एक आंसर देना है तो पहला आंसर होता है क्लास ए फायर। सेकेंड है हमारा फोम टाइप। फोम मतलब होता है झाग युक्त। फोम मतलब होता है झाग युक्त। तो फोम टाइप यानी झाग युक्त। तो इसका लेबल कलर क्या होता है? इसका लेबल कलर होता है ग्रीन। क्लियर है? इसका लेबल कलर होता है ग्रीन, हरे रंग का लेबल कलर होता है। अब कहाँ यूज करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं? तो यूज फॉर कहाँ पर यूज किया जाता है? फोम टाइप झाग युक्त का। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है बी, क्लास बी फायर, यानी लिक्विड में डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन में यदि आग लगी है तो झाग युक्त जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, झाग युक्त अग्निशामक यंत्र होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है क्लास बी के लिए। क्या इसके अलावा भी कहीं कर सकते हैं? तो हाँ, जो क्लास ए होती है, जो हमारे सॉलिड मेटेरियल होते हैं, वहाँ पर भी झाग युक्त का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि झाग युक्त का प्रयोग ए में करते हैं तो पहला आंसर नहीं सही रहेगा। झाग युक्त के लिए झाग युक्त के लिए पहला आंसर क्या आता है? क्लास बी। वाटर टाइप के लिए पहला आंसर आता है क्लास ए। ये ध्यान देंगे, जो पहला पॉइंट होता है वो सबसे पहली बात की जाती है। तो वाटर टाइप के लिए जब पहला पॉइंट कहा जाए तो क्लास ए, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, क्लास ए वाटर टाइप के लिए। अगर कहा जाए फोम टाइप तो क्लास बी, ये पहला पॉइंट होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्लास ए की आग को भी बुझाया जा सकता है, लेकिन एक आंसर देना होता है तो क्लास बी, ये ध्यान देंगे। डू नॉट यूज फॉर कहाँ यूज नहीं किया जाता है? फोम टाइप झाग युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है? डू नॉट यूज फॉर क्लास ई। क्लास ई वैद्युतिक उपकरणों में लगी आग में इसका यूज नहीं करेंगे। डी, मेटल संबंधी जो आग है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लास एफ, किचन कुकिंग ऑयल में जो आग लगी इसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। थर्ड नंबर है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका लेबल कलर क्या होता है? तो इसका लेबल कलर होता है ब्लू, इसका लेबल कलर होता है नीला। क्लियर है? जो ड्राई पाउडर है इसका लेबल कलर होता है ब्लू। यूज फॉर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? यूज फॉर क्लास सी। सबसे पहला आंसर आता है क्लास सी, गैस संबंधी उपकरणों में लगी आग को, गैस में लगी आग, जैसे उपकरण ना कहेंगे, गैस में लगी आग, एलपीजी, सीएनजी या अन्य कोई हाइड्रोजन, इनमें अगर आग लगी हुई है तो हम सबसे पहला पॉइंट इस्तेमाल करते हैं ड्राई पाउडर। तो यूज फॉर क्लास सी, तो सबसे पहला एक आंसर देना होता है तो हम क्या लगाएंगे? क्लास सी। लेकिन क्लास सी के अलावा भी कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्लास बी, लिक्विड टाइप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास ए, क्लास ए मेटल जो हमारी होती है, क्लास ए होती है सॉलिड मटेरियल, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लास डी, मेटल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लास ई, वैद्युतिक संबंधी जो आग होती है, वैद्युतिक उपकरणों में जो आग लगी होती है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस बात पे ध्यान देंगे, सबसे पहली बात यूज फॉर क्लास सी, बी, ए, डी, ई ये किया जा सकता है। लेकिन अगर एक कह दे कि उच्च वोल्टेज वाली वैद्युतिक उपकरणों में नहीं, 1000 वोल्ट से कम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई पाउडर का जो इस्तेमाल है वैद्युतिक उपकरणों में जो आग लगी है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, 1000 वोल्ट से कम, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट में यदि आग लगी तो ड्राई पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा। 11000 या ऐसी जगह आग लगी तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर यूज फॉर में क्लास सी पहला ऑप्शन होता है, सबसे पहला लगाना होता है तो क्लास सी लगाएंगे। फिर बी में भी किया जा सकता है, ए में भी किया जा सकता है, डी में भी और ई में भी किया जा सकता है। डू नॉट यूज फॉर कहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं किया जाएगा? पहला आंसर आता है क्लास एफ, कुकिंग संबंधी जो उपकरण है इसमें इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुकिंग ऑयल जो है उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए क्लास ई में भी इस्तेमाल तब नहीं करेंगे जब वोल्टेज 1000 से अधिक हो। अगर वोल्टेज 1000 से कम है तो यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, देखिए लिखा है यूज करते हैं। अब अगर कहता है ना 1000 कहता है ना ये कहता है, तो तब ये कहते हैं कि वैद्युतिक उपकरण संबंधी आग में ड्राई पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर उच्च वोल्टेज या 1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की बात कर देता है तब हम लगाएंगे, नहीं किया जा सकता। अब ये कन्फ्यूजन क्या रहता है कि हम नहीं कहता ड्राई
पाउडर का इस्तेमाल वैद्युतिक उपकरणों में किया जाता है, नहीं किया जाता है? अब कन्फ्यूजन है, यहाँ तो ये बात कही नहीं रहा है कि 1000 वोल्ट से कम कि 1000 वोल्ट से अधिक। तो हम इस बात को कैसे क्लियर करेंगे कि करें, हाँ करें या ना करें, कि ड्राई पाउडर का इस्तेमाल वैद्युतिक उपकरणों में करेंगे या नहीं करेंगे? तो अब ध्यान देंगे, जितनी भी हमारी यूजफुल चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहें कि हमारे घरों पर 1000 वोल्ट से कम, किसी कमर्शियल स्थान पे, दुकान पे 1000 वोल्ट से कम, किसी इंडस्ट्री में 1000 वोल्ट से कम, जितनी भी मशीनें वर्कशॉप में होती हैं सब 1000 वोल्ट से कम चलने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो यूज है, हम लोगों का यूज है, वो सब 1000 वोल्ट से कम है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि वैद्युतिक उपकरणों में संबंधी आग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर वो उच्च वोल्टेज कह देता तो वहाँ कहेंगे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जब वो क्लियर नहीं करता है तो हम मानते हैं मैक्सिमम अपने यूज की चीज़ें जो 1000 वोल्ट से कम में यूज हो रही होती हैं, ये हमें पता है। ज़्यादातर वोल्टेज हम जितना भी इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी मशीनें चलाते हैं, उपकरण चलाते हैं, सब 1000 वोल्ट से कम वोल्ट वाले होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ड्राई पाउडर का इस्तेमाल वैद्युतिक संबंधी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हाई वोल्टेज कह दे तो हम कहेंगे उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखेंगे आगे हम लोग 4 नंबर CO2 टाइप, CO2 टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 टाइप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका लेबल कलर क्या होता है? ब्लैक। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का लेबल कलर होता है ब्लैक। कहाँ पर यूज करते हैं? तो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज मोस्टली बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत अच्छा रहता है फायर की आग के लिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है क्लास ई। क्लास ई मतलब वैद्युतिक उपकरण संबंधी आग के लिए सबसे बेहतर होता है CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र। यहाँ पर आगे हम लोग CTC भी पढ़ते हैं, लेकिन CTC क्या होता है, ओपन के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन बंद जगहों के लिए इसकी जो गैस होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये थोड़ा सा हार्मफुल होती है, इसलिए बंद स्थानों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़्यादा मात्रा में गैस होती है लार्ज लेवल पे तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं CTC का। तो यहाँ पर CO2 टाइप सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। CO2 टाइप लेबल कलर होता है ब्लैक। यूज़ फॉर कहाँ करते हैं? क्लास ई एंड क्लास बी में भी कर लेते हैं, लेकिन पहला आंसर जो सही करना होता है वो क्लास ई। CO2 के लिए पहला ऑप्शन होता है क्लास ई, लेकिन बी में भी कर लेते हैं। डू नॉट यूज़ फॉर क्लास CO2 टाइप का जो इस्तेमाल है वो कहाँ नहीं करते हैं? क्लास एफ में। क्लास एफ कौन सी फायर होती है? हमारी किचन संबंधी जो होती है, जिसे हम कह रहे थे कुकिंग ऑयल। डी मेटल ए, यहाँ पर हम CO2 का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आता है CTC टाइप। CTC टाइप क्या होता है? ये कई तरह के बनाए जाते हैं, इसमें इसके लिए लेबल कलर की बात नहीं आती है। ये कई तरह के होते हैं, अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं CO2 टाइप। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका पूरा नाम होता है CTC का कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें कलर की लेबल कलर की बात नहीं आती है। यूज़ फॉर कहाँ करते हैं? तो सबसे पहला आंसर आता है क्लास ई, वैद्युतिक उपकरण संबंधी लगी आग में। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन कह दे कि आग लेवल बहुत ज़्यादा है तब CTC का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बंद स्थान पे करना है तो CTC का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर बेहतर आ जाता है CO2 या हाइलोन टाइप। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी का मॉडिफाइड CTC का ही सुधरा हुआ रूप होता है हाइलोन टाइप। तो हाइलोन टाइप बंद स्थान पे हम वैद्युतिक उपकरणों की आग बुझाने के लिए कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट मोस्टली जब हम हाइलोन की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट बेहतर ऑप्शन होता है उसके लिए। तो देखेंगे CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कई सारे प्रकार के होते हैं। यूज़ फॉर क्लास ई, बेहतर यूज जो होता है क्लास ई। लेकिन अगर हम कहें क्लास एफ को छोड़कर, ध्यान से समझेंगे, हमारी किचन संबंधी जो आग होती है, जैसे हम कहते हैं कुकिंग ऑयल में जो लगी आग, उसको छोड़कर सभी तरह की आग बुझाई जा सकती हैं CTC से। तो CTC मोस्टली यानी पहला ऑप्शन होता है वैद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए। लेकिन अगर हम CTC की बात करें तो अन्य जगह भी अगर आग लगी हुई है तो CTC का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो CTC सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जा सकता है, ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन हम किसको छोड़ रहे हैं? कुकिंग ऑयल को छोड़ के सभी तरह की आग को बुझाने। लेकिन एक ऑप्शन देना होता है, इसलिए हमने सारी नहीं लिख के केवल एक लिखा हुआ है क्लास ई। अब आगे आता है वेट केमिकल टाइप।
वेट केमिकल टाइप जो होता है इसका लेबल कलर होता है येलो। ध्यान से समझेंगे, वेट केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे कई बार पूछा गया है। वेट केमिकल जो है लेबल कलर होता है येलो, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके दो ऑप्शन होते हैं। बोले के प्रकार की आग को बुझाने के लिए, तो जो अमेरिकन स्टैंडर्ड में था वो के प्रकार कुकिंग ऑयल का ही था, के प्रकार की आग को बुझाने के लिए इसको वेट केमिकल का इस्तेमाल करेंगे किचन संबंधी के लिए। तो हम कहाँ लग देंगे? यूज फॉर क्लास एफ एंड ए, और अगर कहीं पर कह देता है के तो एफ नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि एफ को ही के कहा है अमेरिका ने। तो यहाँ पर यूज फॉर क्लास एफ और ए, हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं इसलिए हमने के का जिक्र नहीं किया है, हम किसकी बात कर रहे हैं? एफ की। तो वेट केमिकल का पहला इस्तेमाल जो होता है वो किचन फायर के लिए होता है। किचन फायर यानी कुकिंग ऑयल में लगी आग को कहा जाता है क्लास एफ। इसे के से भी प्रदर्शित करता है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है के से प्रदर्शित करता है। तो एग्जाम में वेट केमिकल का के भी आ चुका है, लेकिन के और एफ में कोई एक ही बात आती है, तो हमें ध्यान देना है, हमें क्या लगाना है? अगर के होगा तो के लगाना है, एफ है तो एफ लगाना है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि दोनों एक ही बात है। तो वेट केमिकल पहला होता है एफ यानी किचन संबंधी, दूसरा हो सकता है ए पे भी वेट केमिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। डू नॉट यूज फॉर यानी वेट केमिकल का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता है? क्लास बी में, सी में, ई में और डी में। बी क्या थी हमारी? लिक्विड में नहीं करेंगे, सी गैस में नहीं करेंगे, और ई जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ये ध्यान देंगे, ई ये वैद्युतिक उपकरण। तो वैद्युतिक उपकरणों में भी हम इस्तेमाल वेट केमिकल का नहीं करते हैं, और डी में भी नहीं करते, मेटल में भी नहीं करते। तो जो मोस्टली बनाया गया है वो किचन फायर के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल या यूज कहाँ होता है? जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, जहाँ पर खाना बन रहा होता है, कुकिंग हो रही होती, वहाँ अनिवार्य रूप से वेट केमिकल का इस्तेमाल वहाँ होना चाहिए कि अगर वहाँ फायर लग जाएगी, ऑयल में आग लग जाएगी, तो उससे बुझाने के लिए वेट केमिकल वहाँ अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एफ होता है, यानी किचन संबंधी भी लिख सकते हैं, और ए में भी जब आग लगेगी तो भी उसे बुझा सकते हैं। नेक्स्ट है हैलोन टाइप। हमने कहा था सीटीसी का ही एक सुधरा हुआ रूप है हैलोन टाइप, जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़े थे सीटीसी या ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमेथेन। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, इसी में एक सुधरा हुआ रूप होता है ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमेथेन, इसी में आता है हैलोन टाइप। तो सीटीसी के ही कई तरह के रूप हैं, उन्हीं में एक हैलोन आता है जिसे क्लास ई में इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्लास ई ही था, ये भी क्लास ई है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बंद जगहों पे भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था इसका इस्तेमाल बंद जगहों पर नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा हार्मफुल होती है। इसका इस्तेमाल बंद स्थानों पर भी कर सकते हैं, सामान्य स्थान पर भी कर सकते हैं। मोस्ट पहला ऑप्शन अगर देना होता है तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पर्टिकुलर वैद्युतिक उपकरणों में लगी आग कहाँ पे? तो उसका आंसर आ जाता है एयरक्राफ्ट। पीछे एग्जाम में पूछा गया था एयरक्राफ्ट में अगर आग लगती है वैद्युतिक उपकरणों में तो उसमें किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाना चाहिए? तो एयरक्राफ्ट के लिए हैलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद ये हमारे हो गए, मोस्टली हमारे यहीं तक पूछे जाते हैं, लेकिन पीछे ABC का भी एक जिक्र आता है। ABC फायर एक्सटिंग्विशर शायद पढ़ा देखा होगा। तो ABC दरअसल क्या है? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के आधार पर है। तो ABC तो अमेरिकन सी को क्या मानता है? वैद्युतिक उपकरण। तो जब ABC का जिक्र जहाँ पर भी आएगा, यहाँ जगह नहीं आगे नोट करने की, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम तुम्हें केवल बता ही दे रहे हैं। ABC का जब भी जिक्र आएगा तो ABC के लिए A यानी सॉलिड मटेरियल में लगी आग, B लिक्विड मटेरियल में लगी आग, और C गैस नहीं, C मतलब वैद्युतिक उपकरण में लगी आग। क्यों? क्योंकि जो ABC स्टैंडर्ड है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड के आधार पर है। वो अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है वो C को गैस नहीं मानता है, C को वैद्युतिक उपकरण मानता है। C उसने कहा है वैद्युतिक उपकरणों में लगी आग है। अगर इस वीडियो को आपको कंफर्म करना है कि कौन सी आग किस में आती है तो पीछे वाले वीडियो में जाके इसको देख लेना, वहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है अमेरिकन स्टैंडर्ड क्या कहता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड C को कहता है गैस से लगी आग, और अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है C जो आग है वो हमारी कौन सी है? वैद्युत उपकरणों में लगी आग है। तो जो ABC का इस्तेमाल है वो कहाँ करेंगे? A मतलब जो हमारे ठोस वस्तुएं जैसे लकड़ी, कागज, इनमें जो लगी आग है वो हमारी क्या है? A। तो A में क्या आ रहा है? ठोस वस्तुएं। तो ठोस वस्तुओं के लिए A हो गया। B भी उसने कह दिया तो B लिक्विड में तो लिक्विड के लिए। अब C जब बात आती है वो गैस
या वैद्युत उपकरण। तो ABC का इस्तेमाल किया जाता है, A टाइप, B टाइप और C टाइप की। तो C टाइप में ध्यान रखेंगे गैस नहीं, वैद्युत उपकरणों का, वैद्युत उपकरणों। तो ABC का इस्तेमाल 3 जगह कर सकते हैं, A टाइप, B टाइप लिक्विड में भी कर सकते हैं, सॉलिड वस्तुओं में भी कर सकते हैं, और वैद्युत उपकरणों में लगी आग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ABC। ये ध्यान करें, नोट कर लें इस बात को। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसमें जो भी आपको वीडियो आएंगे वो नोटिफिकेशन ऑन होने से आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।